बदन पे सितारे लपेटे हुए हर तरफ छा गई थी बॉलीवुड की ये मशहूर अभिनेत्री। निमोनिया का इलाज कराते कराते डॉक्टर को दे दिया था दिल और शादीशुदा राज कपूर से हुआ प्यार, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि रचा ली फैन से शादी। कुछ ऐसी थी दिलीप कुमार के साथ दिख रही एक्ट्रेस की जिंदगी। उन्होंने बदन पर सितारे इस कदर लपेटे कि हर कोई उनका मुरीद हो गया। फैंस ने अपने होठों पर ऐसी बात दबा ली कि जवां दिलों पर कहर बरपने लगा। जब उनकी जुल्फें उड़ी तो हर किसी का दिल मचलने लगा। यकीनन बात हो रही है वैजंती माला की, जिन्हें अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस भी कहा गया है। आज हम आपको वैजंती माला की जिंदगी के चंद किस्सों से रूबरू कराने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके फेवरेट एक्टर कौन है, दिलीप कुमार या राज कपूर जी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 13 अगस्त 1936 के दिन चेन्नई में पैदा हुई वैजंती माला पहली ऐसी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा में वह मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए अभिनेत्रियां आज भी तरसती हैं। वह जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस थी उतनी ही शानदार डांसर भी थी। वह भरतनाट्यम की डांसर, कर्नाटक शैली की सिंगर और डांस टीचर भी रही हैं। वैजंती माला जब महज 13 साल की थी उस वक्त ही उन्होंने सिनेमा की दुनिया में पहला कदम रख दिया था। साल 1949 के दौरान तमिल फिल्म वडक्कई से उन्होंने सिनेमा में डेब्यू किया था। वही हिंदी सिनेमा में उन्होंने साल 1951 के दौरान फिल्म में बाहर से डेब्यू किया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैजंती माला की मां वसुंधरा देवी भी 40 के दशक की मशहूर तमिल एक्ट्रेस थी। वैजंती माला का नाम कई दिग्गज कलाकारों के साथ जुड़ा। इनमें से दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर तक शामिल रहे। हालांकि उन्होंने एक डॉक्टर को अपना हमसफर बनाया। हुआ यूं था कि वैजंती माला को एक बार निमोनिया हो गया था। उनका इलाज डॉक्टर चमन लाल बाली कर रहे थे। बाली उनके फैन थे। इलाज करते करते दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और 10 मार्च 1968 के दिन दोनों ने शादी कर ली थी। वैजंती माला की लव लाइफ में ठहराव तब आया जब उनकी जिंदगी में एक डॉक्टर की एंट्री हुई जो पहले से ही 3 बच्चों के पिता थे। खबरों की माने तो वह राज कपूर के परिवार की फैमिली फिजिशियन भी थे। डॉक्टर चमन लाल और वैजंती माला की प्रेम कहानी काफी दिलचस्प है। कहते हैं कि वैजंती माला जब कश्मीर की डल झील में किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब एक सीन के शूट के दौरान डल झील में गिर गई थी जिससे वह बीमार हो गई थी। उन्हें मुंबई लाया गया जहां उनका इलाज डॉक्टर चमनलाल बाली ने किया था। इलाज के दौरान वैजंती माला की डॉक्टर चमनलाल से दोस्ती हो गई जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। डॉक्टर ने पत्नी को तलाक देकर वैजंती से शादी कर ली थी। 86 साल की एक्ट्रेस का एक बेटा है जिनका नाम सुचिंद्रा बाली है। उन्होंने बॉलीवुड के अलावा तमिल सिनेमा में भी काम किया है। वहीं वैजंती माला के पति अब इस दुनिया में नहीं है। उनका 1986 में देहांत हो गया था। राज कपूर वैजंती माला की लव स्टोरी। पति के अफेयर के चलते बच्चों संग होटल में रहने को थी मजबूर पत्नी कृष्णा। जी हां, बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री वैजंती माला ने लगभग 2 दशकों तक राज किया। वैजंती माला एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था। महज 13 साल की उम्र में वैजंती माला ने एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा था। साल 1964 में आई फिल्म संगम में वैजंती माला ने राधा का किरदार निभाया जो उस दौर के हिसाब से काफी बोल्ड माना जाता था। उन पर फिल्माया गया गाना मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया हिट रहा था। मधुबाला की निजी जिंदगी में काफी विवादों में रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वैजंती माला की नजदीकियां दिलीप कुमार और राज कपूर से भी हो रही थी। 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के सेट पर ही दिलीप कुमार संग उनका अफेयर शुरू हुआ। कहा यह भी जाता है कि राज और उनका रिश्ता शादी तक पहुंच चुका था, लेकिन वो पहले ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। वैजंती माला से अफेयर के चलते राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज ने बच्चों के साथ अपना घर छोड़ दिया था। वह करीब 4.5 महीने मुंबई के नाटराज होटल में रही थी। हालांकि राज कपूर से पहले साल 1961 में फिल्म गंगा जमुना के सेट पर उनका अफेयर दिलीप कुमार के साथ शुरू हो गया था।
राज कपूर के काफ़ी मनाने के बाद कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी थी कि वो फिर से कभी वैजंतीमाला के साथ काम नहीं करेंगे। फिल्म संगम के बाद वैजंतीमाला और राज कपूर ने फिर कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। बाद में 1968 में वैजंतीमाला ने चमनलाल बाली से शादी कर ली थी। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम सुचिंद्रा माली है। वैजंतीमाला की हिट फिल्मों में नई दिल्ली, नया दौर और आशा है। 1957 में आई फिल्म देवदास में वैजंतीमाला ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। इस रोल के लिए उन्होंने फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्हें साल 1959 में फिल्म मधुमती, 1962 में गंगा जमुना और 1965 में संगम के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। एक्ट्रेस होने के साथ वैजंतीमाला बेहतरीन डांसर भी हैं। वो भरतनाट्यम की डांसर, कर्नाटक शैली की सिंगर और डांसर टीचर भी रही हैं। आपको बता दें वैजंतीमाला से इस वजह से अलग हुए थे दिलीप कुमार, टूट गया एक खूबसूरत रिश्ता। वैजंतीमाला की जोड़ी दिलीप कुमार के साथ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन खूब सराही गई। कहते हैं कि एक वक्त था जब दिलीप कुमार वैजंतीमाला के इश्क में दीवाने थे। उनकी जोड़ी पहली बार पर्दे पर 1955 की फिल्म देवदास में दिखाई पड़ी। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने देवदास और वैजंतीमाला चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। देवदास ने वैजंती के काम की इतनी तारीफ कर दी कि फिल्म की हीरोइन सुचित्रा सेन, जो पारो बनी थी, उनसे नाराज हो गई थी। इस फिल्म के लिए सब वैजंतीमाला को सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का अवार्ड मिला, तो उन्होंने अवार्ड लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस फिल्म में वो साइड हीरोइन नहीं बल्कि सुचित्रा सेन की तरह हीरोइन थी। इसके बाद दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा के बैनर में बनने वाली अगली फिल्म नया दौर के लिए वैजंतीमाला के नाम की सिफारिश की थी। दिलीप कुमार और वैजंतीमाला को जानने वाले बताते थे कि दोनों की बात शादी तक पहुंच गई थी। एक के बाद एक उनकी कई हिट फिल्में आई, जैसे कि मधुमती, पैगाम, गंगा जमुना। साल 1964 में आई सुपर हिट फिल्म लीडर में एक बार फिर दोनों साथ नजर आए। उस फिल्म में दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ महसूस की जा सकती थी। वैजंतीमाला सुपरहिट थी। उन्हें उस दौर के नंबर 1 हीरोइन कहा जाने लगा। उनके पास एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर आने लगी। उन्हीं फिल्मों में से एक थी साल 1966 में आई लेख टंडन की फिल्म अम्रपाली। इस फिल्म में वैजंतीमाला ने टाइटल रोल निभाया था और उनके नायक थे सुनील दत्त। आखिरी मुलाकात अम्रपाली वैजंतीमाला के लिए एक चैलेंजिंग रोल था। वह एक नगर वधू का कैरेक्टर निभा रही थी। उसके हिसाब से उन्हें फिल्म में कुंचिक और धोती पहननी थी। वैजंतीमाला इन कपड़ों में सहज नहीं थी। उस दिन वहां उसने बिना बोले दिलीप कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ आ गए। वह अपने दोस्तों से वैजंतीमाला को मिलवाने लगे थे। वैजंतीमाला उन कपड़ों में दिलीप कुमार और उनके दोस्तों से मिलने की बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने निर्देशक लेखक टंडन से कह दिया कि वो इन कपड़ों में सबके सामने शॉट्स नहीं देंगी। सेट पर सिर्फ निर्देशक और कैमरामैन के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। लेखक टंडन ने यह बात दिलीप कुमार को बता दी। दिलीप कुमार साहब उस वक्त तो वहां से निकल गए, पर मन में गांठ बांध ली, तय कर लिया कि वह वैजंतीमाला से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उन दोनों की पहली से साइन की फिल्म संघर्ष किसी तरह रो कर पूरी हुई और 2 साल बाद रिलीज हुई। इसके बाद दोनों कभी एक साथ नजर नहीं आए। एक रिश्ता बनने से पहले टूट गया। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।